अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। रात का अपना ही एक सुकून होता है, शोर कम, सोचने के लिए वक्त ज़्यादा। और सबसे प्यारी बात यह है कि रात हमेशा इंसान से एक नई सुबह का वादा करती है। रात हमें ये सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक नई रोशनी की नई उम्मीद ज़रूर आती है। इसी तरह ज़िंदगी भी है, चाहे कितना ही किसी पे मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी ज़रूर आती है। रात का सब्र ये है कि इस बात का यकीन रखना कि एक नई सुबह, एक नया मौका ज़रूर आएगा। अगर रात मुश्किल है ना, तो सुबह और भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह की तैयारी का स्टार्ट रात से ही होता है, तो मैं अपनी सुबह के लिए प्रिपेयर करके रखने लगी हूँ अपना चिया वाटर। चिया सीड्स छोटे बेशक होते हैं, लेकिन इनके अंदर नेचर का पावर हाउस होता है। ओमेगा 3, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, यानी एक ही बोतल के अंदर आपको नेचर का सारा ट्रेजर, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अक्सर लोग चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्लियर करती हूँ कि दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। चिया सीड्स जो हैं इनको रात भर भिगोना पड़ता है या फिर 4 से 5 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है। ये वाटर को कम सॉक करते हैं और ये कुछ इस तरह की इनकी लुक होती है। ये कम फूलते हैं फ्लैक्स सीड्स के मुकाबले में, और ये फूलने में वक्त भी लेते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो फुल ब्लैक होते हैं और वो फूलते भी ज़्यादा हैं और वो 4 से 5 मिनट में फूल जाते हैं, जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं तुखमलंगा। फ्लैक्स सीड्स की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है और चिया सीड्स की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। चिया सीड्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको बेवक्त की भूख लगती है बार बार, क्योंकि चिया सीड्स जो हैं हमारी भूख को कम करते हैं और हमें ज़्यादा डबल एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमारी स्किन और हेयर्स दोनों को हेल्दी बनाते हैं। आपने चिया सीड्स का इंटेक कभी भी डायरेक्टली नहीं करना, रॉ नहीं यूज़ करने, बल्कि हमेशा इनको वाटर में सोक करके देन यूज़ करना है, नहीं तो ये आपकी बॉडी का सारा मॉइस्चर जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये आपके लिए डेंजरस होगा। तो मैं तो अपनी ये बॉटल रेडी कर लेती होती हूँ, पूरा दिन यही पानी पीती हूँ। वैसे भी हमने पानी पीना ही होता है, तो इसमें अगर हम ये ऐड कर दें वो पानी भी हमारे लिए इतना ज़्यादा न्यूट्रिशनल बन जाए तो फिर और हमें क्या चाहिए। तो मैं दिन में एक बार सिर्फ ये बॉटल रेडी करती होती हूँ, 1 टेबल स्पून ऐड करती हूँ, उसके बाद जो है प्लेन वाटर ही पीती हूँ, क्योंकि 1 टेबल स्पून से ज़्यादा जो है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। यह एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट 1 टेबल स्पून की, आप उतना ही यूज़ करें। मतलब ये एक बोतल ही इतना फ़ायदेमंद है कि आपको इस एक बोतल के अंदर एक जिम ट्रेनर भी मिल जाएगा, डर्माटोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा और इसी के अंदर आपको अपना न्यूट्रिशनिस्ट भी मिल जाएगा। अलग अलग लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं, ये एक बोतल ही आपके सारे काम कर देगी। और अब सुबह हो चुकी है और ये मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो चुका है। यहाँ मैंने हाशिर के लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है किड्स के लिए स्पेसिफाइड होती है जो, वो ऑर्डर की थी। ब्रश एंड पेस्ट दोनों ही शील्ड के हैं। ये आपको बेबी टूथपेस्ट जो है आपको कोलगेट में भी मिल जाएगी, पिजन में भी मिल जाएगी, और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन मैंने जो है शील्ड की ऑर्डर की थी। बच्चों की ओरल केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेरेंट्स अक्सर गफलत करते हैं ब्रशिंग के मामले में, लेकिन ये टॉडलर स्टेज से ही हमें शुरू कर देनी चाहिए ब्रशिंग बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की मुस्कान सिर्फ प्यारी नहीं होती, बल्कि एक सेहतमंद मुस्कान जो है सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे का कॉन्फिडेंस बन जाती है। और बच्चों को ब्रश ना करवाने का एक नुकसान ये भी है कि अगर आप ब्रश नहीं करवाएंगे तो बाद में डेंटिस्ट अंकल को बहुत सारी पॉकेट मनी भी देनी पड़ जाएगी हमें। लाइफ में कभी कभी सरप्राइजेज़ भी मिलते होते हैं, तो यहाँ सुबह सुबह हमारी गैस ने हमें सरप्राइज़ दिया कि बंद हो गई, तो फिर कोई बात नहीं, लाइफ में जिस तरह की भी सिचुएशन हो एडजस्ट करना आना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव वाली चाय। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक माइक्रोवेव सेफ बाउल। हर वो बाउल जिसका शीशा मोटा है, मोटे शीशे वाला बाउल, वो माइक्रोवेव सेफ़ होता है, लेकिन जो बारीक शीशा है वो आपने कभी भी माइक्रो में यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये क्रैक हो जाएगा। ये बारीक शीशा है, ये माइक्रोवेव सेफ़ हरगिज़ नहीं होता। माइक्रोवेव सेफ़ की पहचान ये होती है कि उसका शीशा मोटा होगा। तो सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपना कहवा। तो इसमें बाउल में हम ऐड करेंगे सबसे पहले पानी और दैन इसमें हम ऐड करेंगे पत्ती। माइक्रोवेव में चाय को हम 2 शॉट्स में जो है रेडी करेंगे। पहले हम अपना कहवा रेडी करेंगे, देन मिल्क ऐड करके उसको कुक करने के लिए रखेंगे, और यहाँ डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च भी, लेकिन लाल मिर्च सिर्फ तब ऐड करनी है जब आपको कोई पागल कुत्ता काट ले। नाउ प्लेस योर बाउल इन द माइक्रोवेव।
कुछ लोग माइक्रोवेव में जो चाय बनाते हैं वो सारा कुछ ही मिल्क भी और पत्ती कहवा सारा कुछ मिक्स करके इकट्ठा ही रख देते होते हैं कुक होने के लिए, लेकिन उसमें चाय तो बन जाती है लेकिन वो जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। टेस्ट वो नहीं आता जो आप वैसे नॉर्मली चाय बनाते हैं उसमें आता है। तो आप अगर इस तरह 2 शॉट्स में करके चाय अपनी बनाएंगे तो फिर आपकी चाय भी बहुत अच्छी बनेगी। अब कहवा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना मिल्क। कहवे को आपने 1 मिनट का टाइम लगाना है, लेकिन साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि ये ना वो बॉयल हो के बाहर आ जाए। जैसे ही बॉयल हो, एक बॉयल आ जाए उसमें, तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है। और अब इसको हम जो है 2 to 3 मिनट्स जो है माइक्रो में लगाएंगे, लेकिन साथ साथ चेक करते रहेंगे हम वाइट से कि बॉयल इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ही बॉयल आए तो हम स्टॉप कर देंगे, उसके बाद अगेन हम इसको टाइम लगा देंगे और इसी तरह 3 बार बॉयल आने के बाद जो है हमारी चाय जो रेडी हो जाएगी। और यहाँ छोटी सरकार भी अपना फीडर चेक करने के लिए आई हैं कि गैस नहीं है तो क्या हमारा फीडर भी यहाँ माइक्रो में बनेगा, लेकिन मैंने बताया नहीं नहीं, फ्रिज में पड़ा है, देती हूँ, सब्र करो। और यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो चाय को बॉयल आ चुका है और अब मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से टाइम लगाऊंगी और इसी तरह 3 टाइम्स टाइम लगाने के बाद 3 बॉयल्स आ जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ चाय हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसको हम स्ट्रेन करके कप्स में सर्व करेंगे और हमारा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है। हुन फाड़ लो बिस्किट ते ले लो पापे या ले लो नान पाए, क्योंकि तैयार हो गई है स्वादी जई चाय। और गैस नहीं थी तो यहाँ हमारा नया किचन पार्टनर आ चुका है, हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव। तो चलिए यहाँ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है एंड क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो ये रहा हमारा स्टोव अनबॉक्सिंग के बाद और ये इसका सेरेमिक पार्ट है। इसके ऊपर जो है हम कुकिंग करेंगे, इस पार्ट ने हीटअप होना है तो इसको बिल्कुल भी आपने टच नहीं करना। यहाँ साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्राइड, बारबेक्यू सूप, हॉट पॉट एंड टाइमर का। ये इसके हैंडल्स हैं और ये इसकी वायर है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि कामयाब भी रहा या नहीं, कैसा इसका काम है, क्या फंक्शन है। तो चलिए इसको लगाते हैं, तू डेग जा। और यहाँ पे प्लग इन करने के बाद अब सबसे पहले मैं सोच रही थी कि दूध बॉयल कर लूँ कि सुबह का आया वो ख़राब ना हो जाए, तो इसी पे हम पहले ट्राई करते हैं। और इधर पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा बटन प्रेस करना है, कैसे इसको चलाना है, और काफ़ी खपने के बाद जो है मुझे समझ आई ये चलाना आया और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं हो रहा था तो मुझे लगा इतना कामयाब नहीं होगा, लेकिन बाद में मुझे समझ आई। तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मैंने इस पर कुछ कुक करना होता है तो मैं इसको 5 मिनट्स ऐसे ही चलाती होती हूँ और उसके बाद इस पर कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ अब मैं रेडी करने लगी हूँ चना चाट। मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ ले लिए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी कि मैं आ रही हूँ शाम को आपके पास। तो फिर मैं सोचा फटाफट जो है कोई चीज़ बना लूँ, क्या बनाऊँ। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद मेरे माइंड में चना चाट आई, मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पोटैटोज़ को हैं वो बॉयल कर लेंगे। तो मैं जो है हमेशा इनको पील ऑफ करके कट करके उस शेप में, जिस शेप में मुझे चाहिए वैसे ही बॉयल करती हूँ। इस तरह जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मेरी आदत है कि मैं हमेशा जो ब्लैक चने या वाइट चने बॉयल करके उनको जो फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। इस तरह आपने राइस बनाने हो या कोई ग्रेवी बनानी हो या चाट्स वगैरह बनानी हो तो आप क्विकली जो है कुक कर लेते हैं, आपको बॉयल करने की झंझट वो नहीं होती। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, पड़े होते हैं आम रूटीन में, लेकिन जिस दिन किसी गेस्ट ने आना हो उसी दिन आपकी ग्रोसरी जो है वो एंड हो जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मेरी फ्रेंड ने आना था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कुक करूँ। तो बाई चांस मेरे पास जो है मेरे चने बॉयल हुए पड़े हुए थे, तो मुझे ये आइडिया है कि चलिए क्विकली जो है अपनी चाट रेडी कर लेते हैं। हाफ़ पोटैटोज़ जो है मैंने चाट के लिए बॉयल होने रख दिए थे इलेक्ट्रिक स्टोव पे, और बाकी हाफ़ की मैं फ्राइज़ जो है वो कट करी थी। मैंने सोचा साथ में फ्राइज़ भी फ्राई कर लेंगे। और अब जब तक हमारे पोटैटो जो हैं बॉयल हो रहे हैं उतनी देर अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लेते हैं चाट के। तो ये आ गए हमारे चने, एक टमाटो ले लेंगे, अनियन ले लेंगे हम और इनको हम कर लेंगे कटिंग। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे साथ एक मोए हो गया था, जब मेरा ये कटिंग बोर्ड आया था पार्सल में पहुँचा तो फिर मैं कही थी पिक्चर में कितना अच्छा लग रहा था, यहाँ कितना गंदा सा लग रहा है और ये तो है स्टील का है ही नहीं। लेकिन यहाँ कटिंग करने के बाद मुझे पता चला जब एक स्क्रैच पड़ा इसके ऊपर कि ये तो शीट भी ऊपर से उतारनी थी और मैं तो शीट के ऊपर ही कटिंग किए जा रही थी। और ये देखें ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और अब हम ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे और उनको भी चॉप कर लेंगे। यहाँ ग्रीन चिलीज़ मुझसे कुछ ज़्यादा ही डल गई थी और ये मेरी अनियन और टमाटर्स जो हैं वो भी कट हो चुके हैं। और यहाँ मैं 2 ग्रीन चिलीज़ डाली थी क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही थी, तो फिर ये मेरे से ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ अगर आप बनाएं तो सिर्फ 1 ही ऐड करें।
बल्कि इतनी कौन सी मुसीबत पड़ी है कि वन भी ना ही ऐड करें। और यहाँ पोटैटो हमारे बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने इमली को भिगो दिया था। ये हमारे चने, ये हमारा सैलड। और अब हम ले लेंगे अपना एक मिक्सिंग बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बॉयल्ड पोटैटो के। और इन 2 टेबलस्पून बॉयल्ड पोटैटोज़ को हम अच्छे से पहले मैशर के साथ मैश कर लेंगे। देन इसमें हम ऐड करेंगे इमली का जो पल्प हमने रेडी किया था वो, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश्ड पोटैटोज़ को भी और इमली को भी। और एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारा पेस्ट जो है अच्छे से थिक सा हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने ऐड कर दिए अपने अनियंस, टोमेटोज़, ग्रीन चिलीज़। यहाँ चने आ गए, हमारे चने ऐड कर दिए हैं। चने जो है मैं पोटैटो से ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इट्स अ चना चाट, नॉट अ पोटैटो चाट। देन हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर। देन इसमें डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। एंड इधर साथ साथ फ्राइज़ को भी हम देख लेते हैं, ये भी रेडी हो रही हैं। और अब वापस आ जाते हैं अपनी चाट की तरफ। एंड नाउ हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। नाउ स्क्वीज़ हाफ अ लेमन इन इट। और अब जो हमारा बाकी का इमली का पल्प था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड अपने पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारी चाट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड हेयर माई फ्रेंड एंड हर किड्स आर अराइव्ड। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।